God bless you all. मैं हूँ evangelist Sabati. Welcome to राह पर ज़िंदगी. इस वीक के लिए जब मैं खुदा से दुआ करी थी तो मैंने खुदा की आवाज़ को सुना और उसने कहा I am purifying each and everyone who is entering into the promised land and this will be the final purification. खुदा कह रहे हैं कि वो सब जो अपने वादा के मुल्क में दाखिल हो रहे हैं वो एक प्योरिफिकेशन के प्रोसेस से गुजरेंगे, जिसे खुदा ने फाइनल प्योरिफिकेशन कहा है। और ये फाइनल प्योरिफिकेशन स्पेसिफिकली उन लोगों की है जो अपने वादा के मुल्क में दाखिल हो रहे हैं। इमेज जो मैं इस टाइम देख रही थी वो एक बड़ा कंटेनर था जिसके नीचे हाई फ्लेम ऑन था। अगेन ये भी प्योरिफिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। आज का कलाम है हिजकिय्याह नबी की किताब में से चैप्टर 36 और उसकी आयत 25 से 28 तक। तब तुम पर साफ पानी छिड़कूंगा और तुम पाक साफ होगे और मैं तुमको तुम्हारी तमाम गंदगी से और तुम्हारे सब गुत्थों से पाक करूंगा और मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा और नई रूह तुम्हारे बातिन में डालूंगा और तुम्हारे जिस्म में से संगीन दिल को निकाल डालूंगा और बोझदिल दिल तुमको अनायत करूंगा और मैं अपनी रूह तुम्हारे बातिन में डालूंगा और तुमसे अपने आइन की पैरवी कराऊंगा और तुम मेरे एक काम पर अमल करोगे और उनको बचा लाओगे और तुम उस मुल्क में जो मैंने तुम्हारे बाप दादा को दिया सुकूनत करोगे और तुम मेरे लोग होगे और मैं तुम्हारा खुदा हूँगा। आमीन। इस चैप्टर की 16 आयत से लेकर आखिरी आयत तक बहाली की नबूवत है, जो कलाम हिजकिय्याह नबी को खुदावंद की तरफ से मिलता है, जो बहाली की यकीन दहानी को बयान करता है। और ये सब कुछ खुदा अपने पाक नाम की खातिर करता है ताकि सारा जलाल उसी के नाम को मिले, क्योंकि ये सब कुछ सिर्फ वही कर सकता है। सब कुछ उसका है और उसी के जलाल के लिए है। खुदा जो कहर करने में धीमा और शफ़क़त में गनी है, वो अपने असीरों को याद रखता है और उनको बहाल करता है ताकि सारा जलाल उसके पाक नाम को मिले। तब तुम पर साफ पानी छिड़कूंगा और तुम पाक साफ होगे और मैं तुमको तुम्हारी तमाम गंदगी से और तुम्हारे सब बुतों से पाक करूंगा। यूहन्ना उसके 3 बाब और उसकी 5 आयत में है। यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। इसी तरह अपने वादों के मुल्क में दाखिल होने से पहले प्योरिफिकेशन मस्ट है। यसाया उसके 1 बाब 18 आयत के मुताबिक गुनाह जितनी भी किरमजी हो वो बर्फ़ की तरह सफ़ेद हो जाते हैं यीशु के लहू से। इफ्सियों उसके 2 बाब और उसकी 4 और 5 आयत में लिखा है, मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की, जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया, तुमको फजल ही से निजात मिली है। खुदा अपने पाक नाम की खातिर अपने असीरों को याद रखता है और उनको बहाल करता है। आगे 13 आयत में भी है, मगर तुम जो पहले दूर थे अब मसीह यीशु में मसीह के खून के वसीला से नज़दीक हो गए हो। और मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा और नई रूह तुम्हारे बातिन में डालूंगा और तुम्हारे जिस्म में से संगीन दिल को निकाल डालूंगा और बोझदिल दिल तुमको अनायत करूंगा। इससे पहले कि नया आए जो कुछ भी पुराना होता है वो पहले रिमूव होता है। संगीन दिल यानी सख्त दिल जो नाफरमान दिल होता है और बोझदिल दिल यानी कि फर्मा बरदार दिल, वो दिल जो खुदा की आवाज़ को सुनकर उस पर अमल करता है। इस्तिशना उसके 30 बाब और 6 आयत में लिखा है, और खुदावंद तेरा खुदा तेरे और तेरी औलाद के दिल का खतना करेगा ताकि तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से मोहब्बत रखे और जीता रहे। दिल का खतना सिर्फ यीशु मसीह ही कर सकता है। 2 कुरिन्थियों उसका 5 बाब और 17 आयत में लिखा है, अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती नहीं, देखो वो नई हो गई। यानी यीशु मसीह जब इस मस्कन में आ जाता है जो कि हम है, तो हम पाक रूह रिसीव करते हैं जो हमें गाइड करता है, टीच करता है, हमें लीड करता है। फिर हम पहले जैसे नहीं रहते बल्कि हम एक नई मखलूक बन जाते हैं और इस प्योरिफिकेशन के बाद हम एक नए दिल और नई रूह को रिसीव करेंगे जो कि न्यू ग्लोरी को जाहिर करेगा। ये और न्यू ग्लोरी का मतलब है कि खुदा अपने आप को नए तौर से जाहिर करेगा, क्योंकि खुदा लिमिटेड नहीं है बल्कि अनलिमिटेड है और अब सब कुछ न्यू ही होगा। इससे पहले कि हम फुली अपने वादा के मुल्क में इंटर हो, यानी अपने वादों को, खुदा के कलाम को जो उसने हमारी ज़िंदगी में किया उसे रिसीव करें, पहले हम फाइनल प्योरिफिकेशन के प्रोसेस से गुजरेंगे, जो कि एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस होगा, एक स्मूथ प्रोसेस नहीं होगा। एक डिफ़िकल्ट स्टेज से गुजरकर हम अपने प्रॉमिसेस को रिसीव करेंगे। गिव अप नहीं करना, क्योंकि अभी ये टाइम शुरू हुआ है रिसीविंग का, जिससे पहले फाइनल प्योरिफिकेशन है। और ये वो सारे प्रॉमिसेस हैं जो वेरी लॉन्ग वेटेड प्रॉमिसेस हैं। मे भी कुछ लोग 10 सालों से वेट कर रहे हो, कुछ 5 सालों से, कुछ 3 सालों से वेट कर रहे हो। ये दिनों और हफ्तों की बात नहीं है इसमें। और खुदा ने भी फिर ऐसों के लिए
دروازہ کھول دیا ہے جسے کوئی اب بند نہیں کر سکتا ہے. پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے نوح کی سٹوری اور بنی اسرائیل کے پرومس لینڈ کی سٹوری شیئر کی تھی. نوح نے جو کشتی بنائی تھی وہ اس نے ایک دن میں تیار نہیں کر دی تھی، بلکہ کشتی کے اسٹرکچر کو دیکھ کر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں کافی ٹائم لگا ہوگا. اور بنی اسرائیل بھی 40 سالوں کے بعد اپنے پرومس لینڈ میں پہنچتے ہیں. یہ سب کچھ خدا کرتا ہے اپنے نام کو جلال دینے کے لیے، کیونکہ سب کچھ اس کا ہے اور اسی کے جلال کے لیے ہے. آمین. Keep watching Divine Faith TV and be blessed. Jesus love you. Shalom.